नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी के लिए यह 5वां सेट है और हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। सुमेल करना है यहाँ पर और जो गलत है उसके बारे में बतलाना है। आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात सही है, कालीबंगा सुमेल नहीं है। कालीबंगा जो है यह गुजरात हरियाणा में नहीं बल्कि यह राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला में यह स्थित है। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है। यह हम लोगों को यहाँ बतलाना है। मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगाजकोई और जूनागढ़। तो इसका आंसर बोगाजकोई हो जाएगा। 1400 ईसा पूर्व में बोगाजकोई के अभिलेख से यह पता चलता है, क्योंकि इसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म अलग अलग शब्दावली है यहाँ पर, तो आपको बतलाना है कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया और वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ए इसमें जो है वह सही है और आर जो है वह गलत है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। सिकंदर महान जो था नंद वंश के शासक धनानंद का समकालीन था और धनानंद की सेना से उसकी सेना डरकर ब्यास नदी से वापस हो गई। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखा जाए, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है वह शाहजहां के द्वारा कराया गया था। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ निम्नांकित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 6 नंबर का जवाब हो जाएगा बी, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जो है यह जहांगीर के काल में भारत आए थे, इसलिए और सब सही है, लेकिन 6ठा का बी जो है वह सुमेलित नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखा जाए, नीचे सूची का मिलान करना है। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर ए बी सी डी और दूसरी तरफ 1 2 3 4 दिया गया है। हल्दी घाटी का युद्ध यह अकबर है, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं है, खुसरो का विद्रोह जहांगीर है और खानवा का युद्ध जो है वह बाबर है। तो इसमें आंसर इस कूट के अनुसार ए हो जाता है। 2 3 4 1। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे
भारत में शेख निजामुद्दीन औलिया का बहुत ही नाम है और यह दिल्ली को अपना कार्यस्थली बना करके कार्य को चिश्ती संप्रदाय को और लोकप्रिय बनाया था। यह बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद ने अपने शिष्य के रूप में, अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। इन्हीं का कथन है, दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया का कथन। 9 नंबर क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का, भाब्रू स्तंभ। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो यहाँ आप देख सकते हैं अमरकोश, मेघदूत, कामसूत्र, मुद्रा राक्षस, यह चारों पुस्तक जो है 1, 2, 3, 4 यह सब गुप्त वंश के शासक या गुप्त काल में लिखा गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी 1, 2, 3, 4 यह डी जो है वह आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? जो 9 रत्न थे, यह 9 रत्न में यह चारों विकल्प जो दिया गया है वह शामिल है, लेकिन फलित ज्योतिष से संबंधित कौन था यह आपको बताना है। छपनक थे, छपनक। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहमनी राज्य अलाउद्दीन हसन बहमन ने 1347 में मुहम्मद बिन तुगलक के समय में बहमनी राज्य की स्थापना कर दिया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, नरसिंह देव बर्मन। 13 नंबर का ए जो है वह आंसर हो जाएगा। इस सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? यह जवाब आपको देना है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है। गाजी मलिक। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा गाजी मलिक। यही गाजी मलिक आगे चल करके गियासुद्दीन तुगलक के नाम से विख्यात हुआ और इसने तुगलक वंश की स्थापना किया था। 15 नंबर क्वेश्चन, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक था। यही होली के त्योहारों में भाग लेता था। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और यही है कोलबर्ट, इन्हीं को संस्थापक माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किया गया था? यह आपको जवाब देना होगा और इसमें आंसर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त।
बी इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, यहाँ सूची का मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से अबुल कलाम आज़ाद, फिरोज मेहता, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। तो अबुल कलाम आज़ाद जो है वह अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया। इसके आधार पर हम लोगों का 19 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे 19 का ए 2 1 4 3। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। इसमें जवाब देना है आपको 20 का बीडी सावरकर। यह जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। 21 में एक कथन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? तो 21 नंबर का जवाब हो जाएगा सरदार पटेल। डी जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। सरदार पटेल ने यह बात कहा था क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा व्यापक पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा कराया जा रहा था। 22 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान ने विपक्ष में मतदान जो है वह किया था। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। साथियों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, पांचवा जो विकल्प दिया गया है। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब कांग्रेस यहाँ दिया हुआ है, जिसमें हिंदू महासभा ने समर्थन नहीं किया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने समर्थन नहीं किया। यह आप देख रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी समर्थन नहीं किया, इसलिए ई आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? 24 नंबर का जवाब यहाँ 1948 है, 1975 है, 1950 है। यही आपको जवाब देना है। और 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी भारत में शामिल किया गया या इन लोगों को बाध्य होना पड़ा था। तो 24 का आंसर जो है ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 1948 के अंत तक। 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर साथियों इसका आंसर जो है 24 नंबर का 1948 यह आंसर होगा। 1948 के अंत तक। तो यह हम लोग आंसर जो है वह देंगे, ई नहीं देंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। किसके लिए 6 अप्रैल 1930 की तिथि जो है वह जाना जाता है, यह आपको बतलाना है। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में
नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह शुरू किया था? ई इसका आंसर हो जाएगा 25 का। अब 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? CR दास ने त्याग पत्र जो है वह दे दिया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? 27 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, कस्तूरबा। जब बारदोली सत्याग्रह 1928 में सफल हुआ तो वहाँ की महिलाओं ने यह उपाधि दिया था, लेकिन उन्हीं वहाँ के महिलाओं के तरफ से महात्मा गांधी ने संबोधित किया था, इसलिए 27 में यह आंसर जो है हम लोग देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह लॉर्ड कर्जन का कथन है, जिसने बंगाल का विभाजन जो है वह कर दिया था। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? जमनालाल बजाज का नाम आता है, यहाँ B आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किसे पराजित कर दिया? ये बार बार पूछा जाता है। बेदरा का जो युद्ध हुआ था उसका जवाब आपको देना है, डचों को पराजित कर दिया था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा में गांधी जी शामिल हुए थे कांग्रेस की तरफ से। 32 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में मनाया था। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है वह बेलगांव में हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यह आसान क्वेश्चन है और यहाँ हम लोग विकल्प देख सकते हैं, ए भी नहीं होगा, यहाँ विंस्टन चर्चिल, सी आंसर हो जाएगा इसका। 35 नंबर देख लीजिए, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? लाला लाजपत राय का नाम यहाँ आता है। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था और गदर आंदोलन 1913 में चलाया था। 36 नंबर क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? सी चार्टर एक्ट 1833। 37 नंबर, 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे, मॉन्टेग्यू का नाम आता है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसका आरंभ जो है वह किया गया था 1921 में। 39 देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? यह आपको बतलाना है, साइमन कमीशन।
जो 1928 में आया था और इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, जिस रिपोर्ट को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार कर दिया था। 40 नंबर, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? तो यहाँ पर आंसर हम लोगों को देना है कि किस वर्ष निर्वासित किया गया था। बी 1907 में। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है 41 से लेकर के 50 तक। मैं आंसर यहाँ बता दे रहा हूँ। 41 का आंसर जो है वह डी दिया गया है 16। 42 का आंसर जो है वह ए दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखें यहाँ, 43 का आंसर जो है वह बी दिया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर जो है वह सी दिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इसका भी आंसर जो है वह सी दिया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बी दिया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर सी दिया गया है। और 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर डी दिया गया है। 49 का आंसर आप बना लिए होंगे, बी दिया गया है। 50 का आंसर ए दिया गया है। तो यह मैथ का क्वेश्चन था। अब इसके बाद साइंस की क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है। एलोसोम होते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र। 52, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को कहते हैं या अध्ययन को क्या कहते हैं, यह हम लोगों को बताना है। 52 का डी आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? 53 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका इसका आंसर हो जाएगा बी। आप 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार। 54 नंबर का आंसर है 55। समान शंभु का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? यह हम लोगों को बतलाना है 55 का। और 55 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, फिनाइल एलैनिन। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी अनिवार्य है, इसमें विकल्प जो दिया गया है उसमें सी आंसर हो जाएगा, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। 57 नंबर क्वेश्चन है, तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेर फेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है? तो साथियों इसका सी आंसर हो जाएगा, असीउडोमोनास। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? जल। 58 नंबर, यहाँ जाइलम या दारू जो है वह आंसर हो जाएगा। 59 नंबर देखिए, प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? 59 का डी, पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान।
आलू में अक्षियाँ मदद करती है। 60 नंबर का आंसर कायिक जनन, बी आंसर हो जाएगा यहाँ। 61 नंबर देखिए, संपर्क बल को बल भी कहा जाता है, मतलब कौन बल कहा जाता है, यह पूछा गया है। तो 61 का जवाब आपको देना है साथियों। इसमें 61 का आंसर जो है ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर क्वेश्चन है, पद अधिक्रेन का संबंध है 62 में भूकंपों से। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो 63 का जवाब होगा बी, विद्युत ऊर्जा। 64 नंबर क्वेश्चन, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है, ये तो आसान है, आप लोग जानते होंगे। 64 का पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल। 65 नंबर, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। 65। 66 नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है सी, चालक। 67 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। यह 67 नंबर क्वेश्चन है और पृष्ठ तनाव इसका आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक उत्क्रम और एक अनुत्क्रम इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं तो उत्क्रम इंजन की दक्षता अनुत्क्रम इंजन से अधिक होगा। 69 नंबर, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। इसका जवाब दीजिए। रेफ्रिजरेटर में न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। 70 नंबर, प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे क्या है, विद्युत तरंग हैं या चुंबकीय तरंग हैं या विद्युत चुंबकीय तरंग। आपने इसका जवाब दे दिया होगा और इसका आंसर सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। 71 का आंसर जो है निश्चेतक में प्रयोग किया जाता है। 72 नंबर, निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है। 72 का जवाब दीजिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग, यह विकल्प से आसान हो जा रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। एल्यूमिनियम, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखना है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। बी आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। 75 नंबर, फिलोसोफर वूल एषद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है, क्या है पूछा जाता है। जिंक ऑक्साइड। 76 नंबर, रेडियोधर्मी सक्रिय गैस क्या है। डी आंसर है आर्यन।
77 एक्रिलन है। एक्रिलन क्या है जो विकल्प में दिया गया है उसका जवाब देना है। यह फाइबर है, रेशा है। 78 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं, किण्वन कहते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg/l में है। विकल्प के अनुसार आपको जवाब देना है 2.0, डी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? सी, इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सहकारी सोसाइटी जो है वह नहीं है। 83 नंबर देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? ये तो आप लोग बना दिए होइएगा, आंध्र प्रदेश 1956। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? 84 का जवाब दीजिए, चीन का लोक गणतंत्र, बी आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? ए इसका आंसर है 377। 86, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? 86 का जवाब दीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद था, जिसकी स्थापना 1952 में किया गया था। 87 नंबर क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं, किसमें निहित है यह बताना है। यह केंद्रीय सरकार में निहित है। 88 नंबर क्वेश्चन, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? 88 का ए, संसदीय सरकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता का अधिकार। 90, भारत का उपराष्ट्रपति होती है। 90 का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। 91 नंबर क्वेश्चन, प्रधान यामोत्तर ध्रुव, वृत्तीय तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है? अंध महासागर में यह अवस्थित है। 92 का आंसर, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। क्रांति से प्रश्न पूछ देता है तो इसका जवाब देना है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, फ्रांस की क्रांति, एक से अधिक, ई आंसर हो जाएगा इसमें, ई। यहाँ सुमेल करना है 93 नंबर का, और यह आपको सहायक नदी और मुख्य नदी यहाँ दिया गया है। तो गंगा, गंगा की सहायक है सोन, सोन नदी गंगा में मिल जाती है। गोदावरी, गोदावरी की सहायक है मंजरा। कृष्णा, कृष्णा की सहायक है भीमा, और यमुना की सहायक है केन। तो इस आधार पर जो आप देख रहे हैं जो सजाया गया, डी आंसर हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? 94 का आंसर है सी, मांडव पहाड़िया। 95 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। 95 का आंसर है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको, जबकि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैक्सिको खाड़ी है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बिगेस्ट बंगाल की खाड़ी। तो बिगेस्ट यहाँ पूछा जा रहा है, बड़ी खाड़ी, तो उसके अनुसार बंगाल की खाड़ी। लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो मैक्सिको की खाड़ी। 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण का एक घटक नहीं है? 96 का आंसर आप बताइए, और इसका आंसर जो है वह बी हो जाएगा, भूमि। 97 नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पोर्ट सईद जो है वह स्थित है। 98 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखें, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती है? बताइए आप लोग। नीस में परिवर्तित हो जाती है। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? बी, अफ्रीका। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर पर हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा, ए आंसर हो जाएगा। 101, पल्सर होते हैं। 101 का सी, तेजी से घूमने वाले तारे। 102, टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सी हो जाएगा, भागीरथी नदी पर। 103 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो ए, चेन्नई जो है नहीं है और सब है। 104, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज हिमालय के पार से निकलती है। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान, ए हो जाएगा। 106, पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पटना की पत्थर की मस्जिद को शामी मस्जिद कहते हैं, चिम्मी घाट मस्जिद कहते हैं, सैफ खान की मस्जिद कहते हैं। तो एक से अधिक, ई आंसर हो जाएगा इसमें। 106 के बाद 107 है यहाँ। 1946 में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री 107 नियुक्त किया गया था? 107 में 1946 में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? इसका जवाब दीजिए आप लोग। सी, श्री कृष्ण सिंह को। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? समस्तीपुर। 109, बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? 109 का जवाब हो जाएगा डी, रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। 110, बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? 110 का जवाब दीजिए। इसमें कुंडग्राम में हुआ था। चूँकि 4 विकल्प रहता तो हम लोग वैशाली आंसर दे देते हैं,
लेकिन पांचवा विकल्प है कुंडग्राम, इसमें नहीं है, इसलिए ई आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। 111 कौन शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है? डी भाब्रू शिलालेख। 112 बौद्ध धर्म किस तरह का धर्म है? अनिश्वरवादी। 113 10 से 12.5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? 113 का आंसर है 20%। 114 पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, यह है 114 में बाजार का नियम, इस नियम के अनुसार कहा गया है। 115 भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 116 यहाँ है। निम्न में कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? 116 का सी। 117 भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सी आंसर हो जाएगा 1966। 118 उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है यदि विदित हो। 118 का ए मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। 119 बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। 120 एसडीआर का पूर्ण रूप है बी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। 121 को राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली के डिजिटल कृषि की सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया। किसको लॉन्च किया गया यह हम लोगों को बताना है। डी कृषि मेघ को। 122 निम्न में से किसे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार भनवाला। 122 123 संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सी 12 अगस्त को मनाया जाता है। 124 भारतीय ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत की पहली पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस को संपर्क रहित ऑर्डर और पेमेंट के लिए लॉन्च किया है। पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा। 125 किस प्रख्यात उर्दू कवि का हाल ही में निधन हो गया? वह एक बॉलीवुड गीतकार भी थे, राहत इंदौरी। 126 उस भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक का नाम बताइए जिन्हें 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। पंडित जसराज। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने पूरे भारत में प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को कई सार्वजनिक अलर्ट भेजने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान पहल शुरू करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ भागीदारी की है। सी इसका आंसर हो जाएगा गूगल।
128 किस राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम बुलटू के बोल शुरू करने की घोषणा की है, जहां इंटरनेट सुविधा तक पहुंच नहीं है? छत्तीसगढ़। 129 इसका जवाब देना है कि पोरबंदर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की गई है। तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात के पोरबंदर। 130 यहाँ देखा जाए, किस राज्य सरकार ने रियायती दरों पर लोगों को पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधाएं देने के लिए राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना शुरू करने की घोषणा किया है? ये भी आंसर छत्तीसगढ़। उस पूर्व भारतीय कप्तान का नाम बताइए जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जो 3 प्रमुख आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान थे। माही थे महेंद्र सिंह धोनी। संन्यास ले लिया इन्होंने। उस नई पहल का नाम बताएं जिसे हाल ही में केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है? फिट इंडिया यूथ क्लब। ये आंसर हो जाएगा। 132 के बाद 133 उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए सर्जिकल कार्ड लॉन्च किया है? तो यहाँ आपको बताना है HDFC बैंक इसमें आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए सॉर्ज KGC कार्ड इंडियन, यह KGC होगा, KGC, तो आंसर जो हो जाएगा HDFC। 134 नंबर, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? रूस ने किया है। 135 आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुहिम का नाम बताएं जिसका उद्देश्य नागरिकों को प्रतिरक्षा बढ़ाने और बीमारियों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की ताकत के बारे में बहुमूल्य जानकारी के बारे में जागरूक करना है? आयुष फॉर इम्यूनिटी। 136 किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है? 136 का बी उत्तर प्रदेश। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? विनेश फोगाट। 137 का डी आंसर हो जाएगा। 138 उस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 139 का डी अदिति अशोक। 140 उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया जाएगा? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। 141 संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान लॉन्च किया गया? यहाँ जवाब देना है डी, इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी
माइक्रो प्रोसेसर। डी 142 जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा ट्राइफेड की ट्राइफूड परियोजना के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों को वर्चुअली महाराष्ट्र के रायगढ़ और के जगदलपुर में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस दिन को आतंकवाद पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 21 अगस्त। 144 हाल ही में श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्यरत हैं? डी। ये चेंज होते रहता है, लेकिन जब का एक क्वेश्चन है तो डी आंसर हो जाएगा उसके अनुसार। 145 आप देखिए यहाँ, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में कोरमो जॉब्स के नाम से रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया ताकि लाखों भारतीयों को एंट्री लेवल जॉब मिल सके। बी आंसर है गूगल। WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ओडोनोट स्टडीज और थुम्बी पूर्णम के साथ केरल में पहली बार राज्य के लिए सहयोग किया है। यह हो जाएगा ड्रैगन फ्लाई। ए आंसर हो जाएगा। 147 उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय ऊर्जा विनियमन के प्रबंध निदेशक और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सत्यनारायण गोयल। 148 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजुलू चिंटाला। 149 ने निर्यात तैयारी और भारतीय राज्यों के प्रदर्शन की जांच करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए नीति आयोग। 150 है, अंतिम क्वेश्चन है। APEDA द्वारा हाल ही में AFC इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हित में गतिविधियों के समन्वय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एपेडा में ई का अर्थ है सी एक्सपोर्ट। तो साथियों, यही 150 क्वेश्चन था, आप लोगों ने बना लिया होगा और अधिक से अधिक ही बनाया होगा। इसी तरह से आप तैयारी कीजिए, अब समय बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभ।